बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। नमस्कार, बात विकास की में एक बार फिर आपका स्वागत है। मायावती ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बीएसपी को हल्के में कतई नहीं लेना चाहिए। बीएसपी के वोट बैंक की ताकत इतनी भी कम नहीं हो गई है, लेकिन उसका वोट प्रतिशत कांग्रेस के वोट प्रतिशत से कहीं ज्यादा दिखाई पड़ता है और उसने साबित भी किया है। ये सही है कि 2019 में 19.5% वोट हासिल करके 10 लोकसभा बीएसपी जीत गई थी और मुसलमानों के एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट करने से बहन जी की पार्टी को 2024 में सीट तो एक भी नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत 9.5% के करीब रहा, जो कांग्रेस से ऊपर है। बीएसपी का कोर वोट बैंक अभी भी कहीं हद तक मायावती के साथ ही दिखता नजर आ रहा है और गाहे बगाए ये दिखता भी है। बीएसपी प्रमुख की पूरी बात को एक बार फिर से सुनते हैं और समझते हैं कि आखिर वो इस मामले को इस समय लेके क्यों आई हैं। बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज़ है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में, अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं, तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं। बसपा इस चुनाव को अपने अस्तित्व से जोड़कर भी देख रही है, इसलिए पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। समाजवादी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के पीछे मुस्लिम वोट बैंक का एक मुश्त सपा के साथ जाना दिखता है और कहीं न कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी जो योगी सरकार की थी वो भी है। और कई मुस्लिम नेता भी इस मामले में मानते हैं कि यदि सपा को मुस्लिम वोट बैंक न मिले
तो सपा की हालत भी उसी तरह हो जाएगी जैसे कि बीएसपी की। और मायावती इस वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का पूरा प्रयास भी कर रही हैं। गाहे बगाहे इस तरह के मुद्दे जो अल्पसंख्यक से जुड़े हुए हैं उनको भी उठा रही हैं। वहीं एक बार मायावती फिर पूरे प्रयास में नजर आ रही हैं कि उनको अगड़ी जात का भी वोट मिल जाए। इसके लिए पार्टी अपनी तरफ से मुखरता के साथ अगड़ी जातियों के मुद्दे को उठाने का काम बीच बीच में करती रहती है। और आपने देखा होगा खासकर जो घूसखोर पंडित का मुद्दा था उसमें भी बीएसपी का गजब का रोल था। खासकर ब्राह्मण समाज से जो मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीएसपी 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार में आई थी, क्योंकि प्रशासक के तौर पर यदि मायावती की पहचान की जाए तो वो एक कट्टर और तेज प्रशासक के तौर पर गिनी जाती है। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा 2012 के चुनाव में पार्टी को इस कंडीशन में ले आया जिससे पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में बीएसपी किस तरह से अपने वोट बैंक को फिर से अपने पास इकट्ठा करती है और ये मैसेज देती है कि वो बीजेपी की दूसरी बी टीम की तरह काम नहीं कर रही है और खासकर जो मुस्लिम समुदाय है उसमें अपनी पैठ बढ़ा रही है। तो ये रुहेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें भी असर डाल सकता है और खासकर जो सेंट्रल यूपी का पार्ट है उसमें भी ये कहीं ना कहीं मुद्दे और मायावती की जो इस तरह से जो चुनाव को लेकर तैयारियां हैं जो दिख रही है उससे अभी मालूम चलेगा कि मायावती कितनी जोरदारी से अपने प्रभाव को रखती है, क्योंकि ये चुनावी साल है और इस साल में बीएसपी पूरी तरह से कोशिश करेगी कि उसका वोट बैंक उसके साथ में इंटैक्ट रहे और खासकर जो उसकी सत्ता से पकड़ दूर हो गई थी उसको फिर से सत्ता किंग मेकर की पोजीशन में कैसे बनना है उस पर प्रयास में लगातार मायावती बनी रहेगी।